नमस्कार, मैं हूं राजीव निशाना और आप देख रहे हैं इस समय पे मन की चौपाल। बड़ा अजीब नाम लगा होगा, लेकिन हमारे मन में भी कुछ ना कुछ उथल पुथल चल रही है। और उथल पुथल इसलिए चल रही है क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है। हर व्यक्ति के मन में डर है और डर के कारण वो घर से भी बाहर नहीं निकल सकता। और सरकार ने भी हिदायत दी है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना। तो ऐसे में हम उस डर को दूर कैसे करें? आज एक ख्याल आया, और जब ख्याल आया तो सबसे पहले मेरी बात हुई आदरणीय संजीव जैन जी से, जो सीनियर जज हैं और एएसजे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा संजीव जैन साहब से, आज नहीं तो कल निकलेंगे, आज नहीं तो कल निकलेंगे, बातचीत से हल निकलेंगे। वाह, बहुत खूब। आज नहीं तो कल निकलेंगे, बातचीत से हल निकलेंगे। सारी बाजी अहम लड़ेगा, हम खुद को ही छल निकलेंगे। खोल बेड़ियां खामोशी की, खोल बेड़ियां खामोशी की, सब झरने कल कल निकलेंगे। आज नहीं तो कल निकलेंगे। बर्फ जमी है जिन रिश्तों पर, बर्फ जमी है जिन रिश्तों पर, की जल निकलेंगे। आज नहीं तो कल निकलेंगे। खोल पिटारे दिल के देखो, खोल पिटारे दिल के देखो, बहुत सुनहरी पल निकलेंगे। राह खुलेगी अमन धाम की, रुके काफिले चल निकलेंगे। हार जीत ये बेमानी है, हार जीत ये बेमानी है, हार जीत ये बेमानी है, खूनी खंजर कल निकलेंगे। आस की बाती हवा प्यार की, आस की बाती हवा प्यार की, बुझे दिए भी जल निकलेंगे। तो तुम जीतो, तुम जीतो पर मैं नहीं हारूं। सुनो तुम जीतो, वाह, बहुत खूब। तुम जीतो पर मैं नहीं हारूं। खैर के मौसम कल निकलेंगे। पौध लगाएं मिल सरहद पर, बच्चों खातिर फल निकलेंगे। आज नहीं तो कल निकलेंगे, बातचीत से फल निकलेंगे। हल निकलेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एक कविता मैं और सुनाने जा रहा था, मुझे पता नहीं टाइम आपके पास है कि नहीं है। नहीं, आप सुनाइए। चांद की कुछ कुंडियों पर आस बांधे एक सुबह थी द्वार मेरे, चांद की कुछ कुंडियों पर आस बांधे एक सुबह थी द्वार मेरे, तुम उसी से पूछ लेते। रेशमी एहसास की उस दौर में मुस्कुराती शाम थी एक द्वार मेरे, तुम उसी से पूछ लेते। बहुत बढ़िया। गुमशुदा था जिंदगी में, दौड़ में शामिल नहीं था, नाम पैसा शोहरतों की होड़ में शामिल नहीं था। व्यस्त था मैं खोजने में प्रेम के सारे सरोवर, ढूंढता था खंडरों में अमन की कोई धरोहर। जब कर रहे थे भूलने का बस बहाना, शहर में कोई बताता कैसे फिर मेरा ठिकाना। रात की सहमी हुई मुंडेर पर, रात की सहमी हुई मुंडेर पर, टिमटिमाता दीप था एक द्वार मेरे, तुम उसी से पूछ लेते। रात पर भी थे बहुत एहसान मेरे, तुम खुशी से पूछ लेते। जिंदगी ने जो कहा करता गया मैं, जिंदगी ने जो कहा करता गया मैं, दंड हर इल्जाम का भरता गया मैं। जो किताबों में पढ़ी थी, जो किताबों में पढ़ी थी, जिंदगी वैसी नहीं थी। ख्वाब के लिबास में भी ख्वाब के जैसी नहीं थी। जिंदगी की जंग में लड़ते हुए, जिंदगी की जंग में लड़ते हुए यह जान पाया, जंग का ये खेल क्या है, देर से पहचान पाया। अपने तीरों का स्वयं में, अपने तीरों का स्वयं में बन रहा खुद ही निशाना। क्या गिला है जिंदगी से, हार क्या क्या जीत जाना। अनुभवों की पुतलियों पर, अनुभवों की पुतलियों पर गुनगुनाती याद थी द्वार मेरे, तुम उसी से पूछ लेते। जीत के परचम में लिपटी, जीत के परचम में लिपटी, जीत के परचम में लिपटी हार थी, जीत के परचम में लिपटी हार थी, फरियाद थी एक द्वार मेरे,
तुम उसी से पूछ लेते, तुम उसी से पूछ उसी से पूछ लेते। बहुत शानदार, थैंक यू। वाकई। प्रवीण भाई, आपके पास आने से पहले मनीष मधुकर जी हैं दिल्ली पुलिस से, और बहुत अच्छे एक ऐसे कवि हैं जो दिल्ली पुलिस को बांध के रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है इनकी इंसानियत की बात यह है कि अगर आधी रात को कोई इंसान भी इन्हें फोन कर दे, अपने जो जिले का नहीं है उसके लिए भी खड़े रहते हैं। तो ऐसे अधिकारी के लिए मैं चाहूंगा कि हम स्वागत करें तालियां बजाकर। थैंक यू राजीव जी। अभी भी मैं फोन कर रहा था इसलिए कि कहीं मुझे प्लाज्मा डोनेट करवाना था किसी को। आइए, बहुत अच्छा कार्यक्रम जोड़ा है, समय छोटा है, थोड़ा सा है, थोड़ा सब लोग वानगी देते हैं। 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ। जज साहब ने बहुत अच्छा माहौल बनाया। बात कविता की है, कविता सकारात्मकता लेके आती है। तो 4 पंक्तियां मैंने अक्सर कहा कि कविता ही क्यों, कि निरंतर हम दिया बनकर के जल पाए तो अच्छा है, दिल को चीर कर बाहर निकल पाए तो अच्छा है। कि निरंतर हम दिया बनकर के जल पाए तो अच्छा है, कि मेरे को चीर कर बाहर निकल पाए तो अच्छा है। और यूं कविता से भले 2-4 लोगों के ही जीवन के, यूं कविता से भले 2-4 लोगों के ही जीवन के घेरों को उजालों में बदल पाए तो अच्छा है। तो अच्छा है, बहुत बहुत 4 पंक्तियां और देखिए, मैंने कहा कि किस तरह एक लुटेरे को दानी लिखें, स्वागत है। कि किस तरह एक लुटेरे को दानी लिखें, झूठ को किस तरह सच बयानी लिखें, कि किस तरह एक लुटेरे को दानी लिखें, झूठ को किस तरह सच बयानी लिखें। हम कलम के सिपाही हैं हम तो सदा, कि हम कलम के सिपाही हैं हम तो सदा, दूध को दूध, पानी को पानी लिखें। बहुत बढ़िया जी, बहुत सुंदर मनीष जी, बहुत बढ़िया लिखा सर। जनाब शुक्रिया। अभी सर ने कहा कि विपरीत परिस्थिति है, और विपरीत परिस्थिति में भारत के नागरिक होने के नाते, संविधान को मानने वाले लोग होने के नाते, हम तमाम लोगों का कर्तव्य है कि जो प्रशासनिक आदेश है हम उसको बिल्कुल अक्षरशः पालन करें। तो मैंने पिछले लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि एक पुलिस वाला जगह जगह हर चौराहे पे कविता सुना रहा है, जिप्सी की छत पे चढ़ के, और राष्ट्रपति को कहाँ से दिखा और उन्हें बुलाया। और पिछली बार मुझे एट होम फंक्शन में गेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का बना मैं, और कमिश्नर पुलिस ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया। मैं चौराहों पे जाकर सुनाता था, इस सहज भाव से सरकारी आदेशों को स्वीकार करो, कि घर में रहकर कोरोना पर चोट करो और वार करो, घर में रहकर कोरोना पर चोट करो और वार करो। ये बंदिश और ये पाबंदी दोस्त तुम्हारी खातिर है, लाख मुसीबत आए पर ना लक्ष्मण रेखा पार करो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं मनीष जी आप। रेखा पार करो। इतिहास साक्षी है सर कि जब भी विपरीत परिस्थितियों में हमारी वर्दियों ने अपना धैर्य दिखाया है। जब धैर्य की जरूरत हुई धैर्य दिखाया, शौर्य की जरूरत हुई शौर्य दिखाया। ये वर्दी क्या है, 4 पंक्तियों में बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। दुनिया के लिए जो मैंने पहना है, इस खाकी का कपड़ा हो सकता है, मेरे और तमाम वर्दी वालों के लिए क्या है। 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ कि सुनो, दुश्मन की खातिर जंग का ऐलान है वर्दी, कि सुनो दुश्मन की खातिर जंग का ऐलान है वर्दी। हमारे मुल्क में इंसाफ की पहचान है वर्दी, कि हमारे मुल्क में इंसाफ की पहचान है वर्दी। और किसी के वास्ते बेशक ये बस खाकी का कपड़ा हो, कि किसी के वास्ते बेशक ये बस खाकी का कपड़ा हो, हमारे वास्ते तो बस हमारी जान है वर्दी। बहुत बढ़िया। शानदार मधुकर भाई, वाकई बहुत बढ़िया। सारे दिन कोरोना में के लिए लड़ते रहते हैं, लोगों तक भोजन पहुंचाते हैं, सुविधाएं पहुंचाते हैं, घर में आते हैं तो आइसोलेट होकर रहना पड़ता है, किसी से मिल नहीं पाते हैं। तो 4 पंक्तियां कहता हूँ, एक मतलब एक शेर सुनाकर बात समाप्त करना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं कि हम पुलिस वाले ज्यादा घुल मिल नहीं रहे हैं, परिवार का ध्यान नहीं रख रहे हैं, मैंने कहा कि बेशक जज साहब को भी कहूंगा, विशेष तवज्जो चाहूंगा कि बेशक सबसे मिलने में दुश्वारी है, कि बेशक सबसे मिलने में दुश्वारी है, लेकिन सबके गम में हिस्सेदारी है। कि बेशक मिलने में दुश्वारी है, लेकिन सबके गम में हिस्सेदारी है। और माँ बीवी बच्चों से पहले ड्यूटी की, कि माँ बीवी बच्चों से पहले ड्यूटी की, इन कंधों पे कितनी जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।
परवीन आर्य जी, मैं चाहूंगा कि वही आज से करीबन 17 साल पुराना जो जोश था देखने को मिल जाए। मैं उजाला दीप का हूँ, दीप बन तिल तिल जला हूँ, आंधियों की गोद में, आंधियों की गोद में, अंधियार क्या बात है। कर पला हूँ, मैं उजाला दीप का हूँ, रात भर यूं ही जलूंगा, एक नया सूरज उगाने, रात भर यूं ही जलूंगा, एक नया सूरज उगाने, बुझ गया तो फिर जलूंगा, बुझ गया तो फिर जलूंगा, पुनर्जन्मी सिलसिला हूँ, मैं उजाला दीप का हूँ, मैं उजाला दीप का हूँ, दीप बन तिल तिल जला हूँ, मैं उजाला दीप का हूँ। सब आज हमारे प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से मैं गीत लंबा है, कुछ प्रतिनिधि बंद रख रहा हूँ, मोदी जी की ओर से ही मैं बोलना चाहता हूँ। देख कर लोको प्रकंपित, मत कहो घबरा गया हूँ, देख कर लोको प्रकंपित, दीपक की लो को देखिए और हवा को देखिए, देख कर लोको प्रकंपित, मत कहो घबरा गया हूँ, देख कर लोको प्रकंपित, मत कहो घबरा गया हूँ, मुर्गियां ताने सजाता, मुर्गियां ताने सजाता, एक गायक का गला हूँ, मैं उजाला दीप का हूँ। ये मैं बंद मनीष भाई जैसे वॉरियर्स के लिए समर्पित कर रहा हूँ, किस भावना से जीवन को खतरे में डालते हुए, परवाह ना करते हुए उतरे, और किस प्रकार से कभी कभी इनसे मेरी बातचीत होती थी और बीच में फोन कर जाता था, भैया मैं जा रहा हूँ। मैं उस जज्बे को सलाम करते हुए ये कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया गीत। मैं रहूं या ना रहूं, पर रोशनी जिंदा रहेगी, मैं रहूं बहुत बढ़िया या ना रहूं, पर रोशनी जिंदा रहेगी, जगमगाए दीप अग्नित, जगमगाए दीप अग्नित, दीप माला बन चला हूँ, मैं उजाला दीप का हूँ, दीप बन तिल तिल जला हूँ, आंधियों की गोद में, अंधियार पी पी कर पला हूँ, मैं उजाला दीप। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, और शानदार। सानी जी, हम चलते हैं सबसे पहले इस समय शंकर साहनी जी के बाद। शंकर भाई, क्या इस समय पे आज के डेट में आप देख रहे हैं चारों तरफ खौफ हो गया है, उस खौफ से कैसे मुक्ति मिलेगी आज आपके रंगारंगम कार्यक्रम से? पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा आपने सबको जोड़ा है आज, और मन गदगद हो उठा है। सारे पुराने दोस्त मिले, किसी की शक्ल देखे टाइम हो गया था, हम अंदर बंद थे,
मन बड़ा भावुक हुआ, द्रवित हुआ आप सबको देख के। और दो लाइनें सुनाना चाहता हूँ इस मौके पे। हमने कई जीती हैं जंगें इस संसार में, इंडिया ने मानी कभी ना हार। हमने कई जीती हैं जंगें इस संसार में, इंडिया ने मानी कभी ना हार। कुछ दिन है घबराना मत, घर में रहो हिफाजत से, हिम्मत ना छोड़ो रखो यार। हो जीत ही लेंगे ये जंग भी हम, जीत भी लेंगे ये जंग ही हम, सूर्य से चमकेंगे जीतेंगे रखो विश्वास, जीतेंगे छोड़ो मत बहुत बढ़िया, जीतेंगे क्या बात बाजी, रखो मजा आया। विश्वास, जीतेंगे छोड़ो मत हर हर महादेव। हर हर महादेव। बिल्कुल जीतेंगे मत तोड़ो आस। बहुत शानदार शंकर साहनी भाई आपने जिस हिसाब से लेके चला। मैं चाहूंगा इस समय हम, क्योंकि अब जब गाय की तरफ मुड़ चुके हैं, फिर कवि की तरफ आएंगे, तो हमारे बीच राजीव मल्होत्रा भाई भी हम जुड़े हुए हैं, जो कुछ समय से कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन उसके बावजूद भी जब राजीव मल्होत्रा जी से हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा नहीं भाई मैं जुड़ूंगा, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग एक कमरे के अंदर बंद हैं और कम से कम आज एक ऐसा माहौल मिलेगा, सभी यार दोस्तों से मुलाकात होगी, अपने चेहरे पे कम से कम एक खुशी नजर आएगी। तो राजीव मल्होत्रा जी जुड़े हुए हैं, तो मैं आता हूँ गिरीक अमन जी के पास। गिरीक भाई, आज आप ऐसा काम कर रहे हैं, लोगों को प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, और ऐसे में मुझे लगता है कि मैंने कुछ आपका समय ले लिया, क्योंकि समय आप लगे होते हैं, तो किस तरह से आप लोगों के चेहरे पे खुशियां आप देंगे? इजाजत है? हाँ बिल्कुल प्लीज सर जी। दिन सीगा शुक्रवार दा बंठन के आई क्लब दा टेंपरेचर तू भी करता नी हाई डीजे नू कह के अपना गाना लवा लिया, कोका कोला दे विच फिर ओने कुछ पा लिया, जद मैडम आई फ्लो विच फिर अगवांगू वो मच्ची डिस्को विच गा पै गया, जद सैंडल लाके नच्ची डिस्को विच गा पै गया, जद सैंडल लाके नच्ची डिस्को विच गा पै गया। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आपको। बिल्कुल, बहुत शानदार। मैं कहता हूँ गिरीक, वाकई इस समय पे जो हम लोग तनाव में थे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है तनाव से राहत मिलेगी। कुड़ी एक नगीना भुल गया मैं ता खाना पीना, जिनू वेख के आए पसीना, यार कुड़ी कुरमरी मिंटा विच हो दुट के लैगी, दिल दा मेरे खजाना, यार कुड़ी कुरमुरी आयो है यार मुंडा कुरमुरा, आयो है यार ग्रीक कुरमुरा, आयो है यार निशाना कुरमुरा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बिल्कुल वाकई शंकर भाई, मजा आ गया। माँ जाड़े में धूप सी और गर्मी में छाँव। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। माँ जाड़े में धूप सी और गर्मी में छाँव, माँ के आंचल में बसा है खुशियों का गाँव रे भैया, बहुत क्या बात है, खुशियों का गाँव। बहुत एक मुक्तक और देखे माँ को समर्पित। माँ हमारे जीवन का बड़ा पावन और पुण्य शब्द है। मनुस्मृति के 3 अध्याय में हमें यह बताया गया है कि 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य होता है, 10 आचार्यों के बराबर एक पिता होता है, और 1000 पिताओं से बढ़कर एक माँ होती है। उसी माँ की वंदना में मैं एक मुक्तक रखता हूँ कि कभी आंगन की मिट्टी में लिपटकर, कभी आंगन की मिट्टी में लिपटकर देख तो लेना, कभी आंगन की मिट्टी में लिपटकर देख तो लेना, कलेजे से पिताजी के चिपटकर देख तो लेना, दर्द कैसा भी हो प्यारे बड़ा आराम आता है, दर्द कैसा भी हो प्यारे बड़ा आराम आता है, कभी माँ के तू आंचल में सिमट कर देख तो लेना, कभी माँ के तू आंचल में सिमट कर देख तो लेना। जी, अब हम चलते हैं सीधे गाजियाबाद BL गुप्ता जी के पास, जिन्होंने 4 पंक्तियां सजा के रखी हुई हमारे लिए। गुप्ता जी।
स्वागत है। आज ही लिखी है ताजा। जी जी। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आज का माहौल है, ये जिंदगी तेरी राह आसान नहीं, जिंदगी तेरी राह आसान नहीं, है कहीं मुश्किल है। लक्ष्य जो भी हो उसको न समझो यकीन, रास्ते में आएंगी बहुत उलझन है, रास्ते में आएंगी बहुत उलझन है। अब लोकगीत के रूप में ला रहा हूं मैं कि करोना क्यों तू रहा सताए, करोना क्यों तू रहा सताए, देख देख तेरा रूप भयावह मन मेरा घबराए, करोना क्यों तू रहा सताए, करोना क्यों तू रहा सताए। अरे तेरे डर से निकले न घर से, तेरे घर से निकले न घर से, दूर दूर रहते हैं सबसे, दूर दूर रहते हैं सबसे, रोजगार सब बंद पड़े हैं, इंतजार में तेरे कब से, रोजगार सब बंद पड़े हैं, इंतजार में तेरे कब से, लगे हुए विद्वान मनाने, कैसे तू अब जाए, करोना क्यों तू हमें सताए, करोना क्यों तू हमें सताए। करना है कोरोना लॉकडाउन, करना है कोरोना लॉकडाउन तो फॉलो करो, नॉकडाउन तो फॉलो करो लॉकडाउन। हारेगा ये वायरस तब जब एकजुट होंगे हम सब। ना तेरा है ना मेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, हर जात धर्म को उधेड़ा है। बाहर निकलोगे सोचो बच जाओगे, सबसे पहले तुम ही जाओगे। कलयुग का ये है यमराज, मौत का पहनाने आया ताज, ना देखे विलेज ना देखे टाउन, करना है कोरोना नॉकडाउन तो फॉलो करो लॉकडाउन। इसका अगला लिखा था, आगे इसके ना चले किसी की, रोते रहोगे लेके सिसकी, आगे इसके ना चले किसी की, रोते रहोगे लेके सिसकी, करना पड़ेगा पश्चाताप, निकलोगे बाहर तो करोगे पाप। खुद से नहीं तो उनसे सीखो जो डॉक्टर पुलिस और बाकी लोग, अनुशासन है बहुत जरूरी, लग जाएगा वरना भोग। जो दिलो जान से लगे हुए हैं उनके भी हैं परिवार, जो दिलो जान से लगे हुए हैं उनके भी हैं परिवार, ऐसे रब के बंदों को मेरा चरण स्पर्श और नमस्कार। हमारे बीच बता दें आपको, संजीव जैन साहब हैं जो एएसके हैं। हर मर्ज की दवाई देता है, मर्ज की दवा, उसको सब कुछ सुनाई देता है, सच्चे दिल से पुकार कर देखो, सच्चे दिल से पुकार कर देखो, सच्चे दिल से पुकार कर देखो, सामने ही दिखाई देता है, सामने ही देता है, सामने ही। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। 4 पंक्तियां परमपिता परमेश्वर के लिए और करना चाहता हूं। बेसहारों का तू सहारा है, सहारा है, बेसहारों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है, वाह 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 वाह, डूबती नाव का किनारा है, तूने उसका
नसीब बदला है, वाह जी वाह। तूने उसका नसीब बदला है, जिसने दिल से तुझे पुकारा है। तुझे पुकारा है। क्या बात है, जिसने क्या बात है, दिल क्या से बात है, बेहतरीन पुकारा बेहतरीन। है, जिसने दिल से। एक गीत बिल्कुल ताजा तुझे पुकारा है, वाह वाह। कहना चाहता हूँ। अब हम चलते हैं लाफ्टर आर्टिस्ट भाई राजीव मल्होत्रा जी के पास, जो इस समय कोरोना से जूझ रहे हैं और उनके अंदर लेकिन शक्ति ऐसी है, प्यार ऐसा है, जज्बात ऐसा है कि हर इंसान को पॉजिटिव कर देते हैं। अरुण कुमार शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। तालीम और शर्म से रिश्ते को तोड़ कर रिक्शा चला रहा हूँ कहीं गांव छोड़ कर, रिक्शा चला रहा हूँ कहीं गांव छोड़ कर। कितने सवार लौटे हैं, कितने उतर गए, भूखे के हाथ से सभी दाने बिखर गए। रिक्शे का मुझको भाड़ा चुकाना है शाम तक, जामों ने आज रख दिया मुझको झिंझोड़ कर। तालीम और शर्म से रिश्ते को तोड़ कर रिक्शा चला रहा हूँ कहीं गांव छोड़ कर। जिस दर्जा जान चाहिए इसको उठान पर, इतना ही ज़ब्त चाहिए इसको ढलान पर। मुश्किल से मेरा रिक्शा पलटने से बच सका, इस ऊंचे पुल ने रख दिया मुझको निचोड़ कर। हम चलते हैं राजीव मल्होत्रा जी के पास, क्योंकि अंत में समय भी कम बचा है हमारे पास। आज का सेकंड सेक्टर भी खत्म होने वाला है। राजीव मल्होत्रा जी लाफ्टर आर्टिस्ट हैं। राजीव भाई, कि भक्त भक्ति करके ईश्वर को मनाते हैं, करें जो कर्म रब उनके घर खुद आते हैं। और कहना समझा रहे हैं रणभूमि में ये अर्जुन को, जो वतन पर मिटे वो युगों युगों तक पूजे जाते हैं। और राजीव भाई, पिछले दिनों लॉकडाउन में हम न्यूज सुन रहे थे, न्यूज पढ़ रहे थे कि हम लोग अपने घरों में थे और जानवर तक सड़कों पर आ गए थे। तो वक्त बदलते देर नहीं लगती। हमें कभी जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। और इस कोरोना के टाइम में एक बात मैं छोटी सी कहना चाहूंगा कि सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ न्यूज हम ये भी सुन रहे हैं, कई लोग गलत काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो दुनिया है, हर अच्छे बुरे हर तरह के लोग हैं। राजीव भाई, कि न तीर न तलवार न खंजर चलाएंगे, कि न तीर न तलवार न खंजर चलाएंगे, घर बैठ के इस कोरोना को हम हराएंगे। न तीर न तलवार न खंजर चलाएंगे, घर बैठ के इस कोरोना को हम हराएंगे। घर से निकल के कोरोना का बीज न बोना, घर से निकल कर कोरोना का बीज न बोना। चले जाओ कोरोना अब चले जाओ कोरोना, चले जाओ कोरोना अब चले जाओ कोरोना। कितने बिछुड़ चुके हैं अपने अपने आप से, बच्चे बिछुड़ चुके हैं माँ और बाप से। कितने घरों को दे गए ताउम्र कोरोना, चले जाओ कोरोना अब चले जाओ कोरोना। वाह वाह। मैं सभी अपने डॉक्टर्स को, पुलिस के अधिकारियों को जो और हमारे रक्षा कर रहे हैं इस कोरोना, उनको बड़ा सैल्यूट करता हूं।
और 2-4 दिन में जैसे मैं ठीक होऊंगा, जैसा कि मुझे अभी पता चला कि प्लाज्मा भी बनता है, तो मैं भी अगर मेरा जरूरत पड़ी, मुझे अगर आप समझेंगे तो मैं देने को तैयार हूँ। मैं प्लाज्मा देने को तैयार हूँ और मुझे लगेगा कि मैं किसी के काम आ सका, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी।